The struggle is required. System is somewhere corrupt in that way. Seats available बहुत कम है and it is very expensive. यहाँ पे बहुत महंगा होता है and बहुत FMG Foreign Medical Graduate Examination. Come and do your internship again here. Stability करेंगे उसके बाद नीट पीजी. So again need at least 10 to 12 years. हजारों रातें जागकर हम डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, पर क्या आप जानते हैं उस डॉक्टर के बारे में जो दुनिया को सुलाने का जिम्मा रखता है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नवनीत, जो एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, और आज हम बात करेंगे नीट स्ट्रगल से लेके ओटी की असलियत तक। नमस्कार नवनीत जी। नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू शैबी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मोस्ट वेलकम। सर मुझे ये बताइए आप कि जैसे आजकल देखते हैं कि एस्पिरेंट जो है नीट के मेडिकल प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, दे आर ओवरलोडेड। यस। तो क्या ये फ्यूचर जनरेशन के हिसाब से ठीक है या नहीं? ठीक तो नहीं है बट स्ट्रगल इज़ रिक्वायर्ड। जो एम है, जो चीज़ करना चाहते हैं बच्चे, उसके लिए फैसिलिटीज़ हमारे पास बहुत कम है, सीट्स अवेलेबल बहुत कम है एंड जो एस्पिरेंट्स है वो बहुत ज़्यादा है। तो इवेंचुअली इट्स अ रैट रेस। आपको रेस में दौड़ना है, एक सीट लेने के लिए, एक रैंक लेके आना है। सो यू कैन नॉट स्टॉप देम। सबकी अपनी विशेस है, अपनी एम्बिशन है, पैशन है। सो टू अचीव दैट आई थिंक दे विल गो टू एनी एक्सटेंट पॉसिबल। जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 23 लाख लोगों ने इस बार एग्ज़ाम क्लियर किया था 2023 में नीट के लिए, और जो सीट्स अवेलेबल होती हैं वो आप बता रहे थे 1 लाख के अराउंड 1.5। तो इसमें इतना डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद हम लोग ट्राई करते हैं कि कहीं बाहर से कर ले या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर ले, तो उन सब की क्या प्रोसेस रहते हैं? जैसे हमने अभी मतलब डिस्कस किया ऑलरेडी, नीट सीट्स गवर्नमेंट अवेलेबल सीट्स फॉर एमबीबीएस जो है, टोटल सीट्स इन इंडिया अवेलेबल इज़ अराउंड 1.35 लैक्स। तो एंड जो हमारे यूजुअली एस्पिरेंट्स होते हैं, इट्स अराउंड लास्ट फ्यू इयर्स इट्स ऑलवेज बीन अराउंड 20 लैक्स फॉरवर्ड। 20 to 22 लैक्स बच्चे दे रहे हैं एग्ज़ाम फॉर जस्ट 1.35 लैक्स सीट्स। सो एमबीबीएस के अलावा और भी सीट्स जो चीज़ अप्लाई करते हैं, यू कैन गो इन टू डेंटल, दैट इज़ बीडीएस, एंड ऑब्वियसली फॉर नर्सिंग एंड अदर ब्रांचेस ऑल्सो जो अप्लाई करते हैं। बट फॉर एमबीबीएस अगर आप इंडिया में नहीं पॉसिबल है, सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड 50% इन नीट कैन ऑलवेज गो अब्रॉड। सो अब्रॉड में यूजुअली 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है जो आर एनएमसी हैज़ एक्रीडेटेड एंड वैलिड है। वहाँ से यू गेट अ मेडिकल डिग्री, दैट इज़ यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा। बट यूजुअली इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पे बहुत महंगा होता है एंड बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है। सो एमबीबीएस करने एज सच बहुत कम लोग जाते हैं इसके लिए। Indians, we usually prefer budget friendly options. So budget friendly other countries which give this facility, जहाँ पे आप जाके MBBS है उसकी इक्विवेलेंट डिग्री करके फिर इंडिया में आ सकते हो, जो हमारी NMC मेडिकल काउंसिल जो है वो अलाउ करती है। उसमें कंट्रीज़ आते हैं लाइक सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट इज़ रशिया। उसके अलावा नियर बाई कंट्रीज़ जहाँ हैं, जैसे फिलीपींस चले जाते हैं, अज़रबैजान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, जॉर्जिया, रोमानिया। सो ऑल दीज कंट्रीज पीपल गो। इनफैक्ट नेपाल में भी है प्रोविजन फॉर अस, एंड इवन चाइना ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ कॉलेजेस जो इंडियंस को अकोमोडेट करते हैं। ओके तो फिर जैसे वहाँ से मैंने एमबीबीएस कर लिया है ना, आई कंप्लीटेड द एमबीबीएस। इफ़ आई वांट टू प्रैक्टिस इन इंडिया, उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? Usually once you get your degree from your whichever respective country आप कॉलेज से लेके आते हो, आप इंडिया वापस आते हो, and then we have a exam here, an entrance exam. It's called as a FMG Foreign Medical Graduate Examination. So साल में 2 बार होता है ये एग्ज़ाम। It is an exam जहाँ पे you get 300 questions and out of which 150 questions you have to get it right. So 50% passing is the एग्ज़ाम रिज़ल्ट, जिसके लिए इट्स अ लाइसेंस बेस्ड रिज़ल्ट कि आपने उसको क्वालिफाई कर दिया तो आपको लाइसेंस फिर एलिजिबल हो फॉर अप्लाइंग द लाइसेंस।
इट इज आफ्टर द मेडिकल यूजी के बाद ये अप्लाई होता है। हाँ जी, और MBBS आप करके आते हो, उसके बाद आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करते हो, अपने मेडिकल काउंसिल होता है हर स्टेट का। सो वंस यू हैव टू अप्लाई एंड इट्स अ नेशनल बेस्ड एग्जाम, ही NB ही कंडक्ट कराता है उसको। एंड FMG आप दोगे, उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप अपने स्टेट काउंसिल में एलिजिबल रहोगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। पीजी के लिए। हाँ, नॉट PG, यू हैव टू कम एंड डू योर इंटर्नशिप अगेन हियर, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट और हमारी काउंसिल ये बोलती है कि जो इंडिया में डिजीजेस है, जो इंडिया में जो सिस्टम फॉलो होता है, जो टाइप का काम होता है, वो फॉरेन से थोड़ा डिफरेंट होता है। हर कंट्री के अपने प्रेवलेंट डिजीजेस होते हैं उस रीजन के अकॉर्डिंग, जोग्राफी के अकॉर्डिंग। सो फॉर कंपनसेट फॉर दैट दे से कि आप यहाँ पे आके 1 साल का इंटर्नशिप यहाँ पे करो फिर से, ताकि यू आर मोर वर्स्ड अबाउट हाउ थिंग्स वर्क इन योर कंट्री। मतलब हमें लोकल अंडरस्टैंडिंग। या यहाँ के डिजीजेस, यहाँ का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो भी है हमारे हिसाब से, तो उसके अकॉर्डिंग 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप अगेन यू हैव टू डू। नवनीत, आपका बैकग्राउंड क्या रहा मेडिकल फील्ड में? बैकग्राउंड ऐसा मेरे ग्रैंडफादर एक डॉक्टर थे। सो बचपन से मैंने उनको देखा, काफ़ी ही वॉज अ सोशल सर्विस में बहुत वो बिलीव करते थे। सो फ्रॉम अ वेरी यंग एज आई हैव सीन हिम constantly working throughout the hours, helping people, even providing free treatment whenever necessary to all the needy people. So उस हिसाब से मुझे भी था कि आई थिंक आई हैव टू गो इनटू दिस प्रोफेशन। मुझे इंटरेस्ट था हमेशा से, एंड कहीं ना कहीं वो पैशन था। सो बेस्ड ऑन दैट आई थिंक आई जस्ट प्रोसीडेड अहेड। ओके, तो ये आपने यूजी और पीजी कहाँ कहाँ से किया? मैंने अपना अंडर ग्रेजुएट मैंने रशिया से किया है, फ्रॉम स्मॉलेंस्ट स्टेट मेडिकल एकेडमी, इट्स इन रशिया। सो आफ्टर 12th स्टैंडर्ड आई दैट टाइम 50% नीट का रूल नहीं था, सो 50% 12th स्टैंडर्ड का मार्क्स देखा जाता था, तो आई वॉज एलिजिबल फॉर दैट। सो वी माई पेरेंट्स एक्चुअली ऑलरेडी हैड डिसाइडेड कि विल सेंड मी देयर, एंड I just went on with the process. I didn't know, मुझे नहीं पता था कि इतना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बाहर जाके करना, वापस आके इतना सब करना होता है, इतना वी वर यंग, वी वर पैशन था, जोश था तब कि हाँ कर लेंगे, कैसे भी कर लेंगे। सो वी जस्ट आई वेंट अहेड। सो आई वाज इन एक्चुअली डिड इट ना? या आई एक्चुअली डिड इट, या बट तो फिर उसके बाद आपने भी आके FMG? या आई कंप्लीटेड माई अंडर ग्रेजुएशन इन 2017 and I came back to India, and usually most of the people उस time online studies ये सब applications नहीं आए थे इतने। So I जैसे we come back, we also have coaching institutes for this exam also in Delhi. Delhi is a hub again. So Gautam Nagar is very famous for this behind AIIMS. मतलब MBBS करने के बाद भी you need to join the coaching? Yes, sure. कोचिंग हर चीज़ की होती है, या तो आप FMG की कोचिंग करते हो, या फिर PG के लिए नीट PG की भी कोचिंग ऐसी ही होती है सेम। सो हम यूजुअली जो फॉरेन ग्रेजुएट्स होते हैं, हम बाहर से आते हैं यहाँ पे, फिर मोस्ट ऑफ देम, पहले ऐसा होता था कि सब कोचिंग वाज द ओनली ऑप्शन, आपको कोचिंग लेना है क्योंकि यहाँ के बुक्स और यहाँ के सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या उसके लिए प्रिपेयर बेटर होता है, एंड टाइम कोई भी चाहता नहीं है कि वेस्ट करे। इट इज़ लाइक आप जितना जल्दी एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, उतना जल्दी आप लाइसेंस मिलने का एक स्टेप क्लोजर हो जाते हो। सो यूजुअली पीपल काम कोचिंग करते हैं, 6 महीने 8 महीने कोचिंग चलता है, एंड देन साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। सो यू ट्राई टू क्रैक इट एज सून एज पॉसिबल इन, एंड यूजुअली 3 अटेम्प्ट्स बाय द लॉ होता है कि 3 अटेम्प्ट्स में आपको क्लियर करना है। For everyone? हाँ, या No reservation? देर इज़ नो रिजर्वेशन, नथिंग इन दिस एग्जाम। आपने बाहर से किया है तो आपको वो लाइसेंस के लिए 50% लाना ही लाना है। सो 3 अटेम्प्ट्स है, बट या दे हैव ईज द रूल्स, लाइक काफ़ी बार 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा भी अलाउ कर देता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट या इट्स डिफ़िकल्ट, एवरी 6 मंथ्स आपने एक बार नहीं क्लियर किया तो फिर से 6 मंथ्स वेट करो, आप अपना प्रिपरेशन करो, एंड नेक्स्ट टाइम यू गिव द एग्ज़ाम। एंड इसमें सिंगल पेपर होता है? इट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सो देर इज़ अ ब्रेक इन बिटवीन। 150 क्वेश्चंस का एक सेट होता है जो प्री क्लिनिकल का पहले एक होता है, एंड देन द सेकंड सेट इज क्लिनिकल सेट, जहाँ पे अगेन 150 क्वेश्चंस होते हैं। सो इट्स टाइम इज अराउंड आई थिंक 2.5 hours ईच पेपर, एंड अ ब्रेक ऑफ 1-2 hours इन बिटवीन। सो एंटायर डे का ही प्रोसेस है वो भी। तो पीजी कहाँ से कंप्लीट हुआ?
एग्ज़ाम देने के बाद मैंने इंटर्नशिप करी दिल्ली से, फिर दिल्ली में ही मैंने थोड़ा टाइम जॉब भी किया था। उसके बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर नीट पीजी एंड उसी टाइम कोविड आ गया था। सो स्टार्टिंग एंड ऑफ फर्स्ट वेव ऑफ कोविड मैंने स्टार्ट किया अपना प्रिपरेशन। सो उस टाइम एक्चुअली सब कोचिंग्स वैसे भी बंद हो गए थे, सो ओनली ऑप्शन वाज ऑनलाइन कोचिंग। सो हमने ऑनलाइन कोचिंग लिया। आई ऑल्सो लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वी हैड मैनी ऑफ एप्लीकेशंस जो हम, तो मैंने मैरो, आपने सुना होगा, मैरो इज़ क्वाइट फेमस। सो मैंने मैरो से कोचिंग लिया। आई थिंक अराउंड 6 to 8 months में आई कवर्ड द सिलेबस क्वाइट सम टाइम एंड बट बिकॉज ऑफ कोविड हमारा भी एग्ज़ाम वॉज डिलेड फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर एंड अ हाफ। तो वो जो कोविड के टाइम बैच था, दे लॉस्ट लाइक 1.5 year ऑफ देयर करियर एंड एकेडमिक्स बेसिकली। सो डिले काफ़ी हुआ। मैंने ऐप से ही किया था एंड आई वर्कड ऑल्सो इन बिटवीन, कि पढ़ाई कर करके फ्रस्ट्रेशन हो गया, फिर एग्ज़ाम भी नहीं आ रहा था, डेट भी नहीं पता चल रहा है आपको। सो उसमें फिर उस टाइम मुझे जॉब मिल गई थी गवर्नमेंट में ही। सो आई जॉइंड इन ऑल्सो एंड देन इवेंचुअली विथ वर्किंग करते करते एग्ज़ाम भी आ गया। लास्ट 1 महीना आई क्विट द जॉब एंड जस्ट रिवाइज्ड माई थिंग एंड आई क्लियर्ड नीट पीजी। ओके, तो आपके हिसाब से मतलब कितना टाइम रिक्वायर्ड होना चाहिए टू बी इन दिस फील्ड? लाइक कहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं? मेडिकल जर्नी तो देखो एक नेवर एंडिंग जर्नी है। इसमें जितना आप करते जाओगे आप, और हमेशा देर इज़ समथिंग और मोर टू डू एंड लाइक टू क्वालिफाई योर सेल्फ बेटर। तो इन जनरल अगर जनरलाइज करना है तो आई वुड से एटलीस्ट 10 to 12 years आपके यूथ का आपको देना है। फॉर एस्पायरिंग डॉक्टर्स मैं ये बोलूँगा, जो 10th या 12th के बच्चे हैं जिनको अभी नीट लेके इस फील्ड में आना सोच रहे, सो दे शुड बी रेडी to give up their next 10 to 12 years at least, because India में MBBS is for 5.5 years and after that you get into PG. Not everybody, सब लोग इंटर्नशिप में पढ़ाई नहीं कर पाते, फिर काम भी होता है उसके साथ, आप एक रैंक लेके आओ नीट पीजी के लिए, प्रैक्टिकली बहुत कम लोगों का पॉसिबल होता है ऐसे। सो यूजुअली ब्रेक होता है, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, तो पीपल विल वर्क, जॉब करेंगे, थोड़ा अपना स्टेबिलिटी करेंगे, उसके बाद नीट पीजी। सो अगेन नीट के बाद आप नेक्स्ट एमडी की जर्नी करते हो। जो एमएस या एमडी की जर्नी होती है वो 3 years की होती है। सो अगेन 3 years ऑफ एकेडमिक्स आप फर्दर करते हो, उसके बाद आप एमडी के बाद एक सीनियर स्पेशलिस्ट की डिग्री मिलती है एंड देन नाउ वी ऑल्सो हैव super specialization. So super specialization is again for 3 years. Okay. So it does not, the journey does not ends there. So आप फिर MD या MS के बाद आप फिर DM बोलते हैं उसको, DM करोगे, या सर्जरी वाली फील्ड के लिए MCH होता है। सो दे डू अगेन सुपर स्पेशलाइजेशन। जैसे मेडिसिन किया है तो मेडिसिन से आप कार्डियोलॉजी में जाओगे, न्यूरोलॉजी में जाओगे, या ऐसे सिमिलरली सर्जरी, जनरल सर्जरी किया है तो आप जाओगे गैस्ट्रो सर्जन बनो, या कार्डियक सर्जन बनो, प्लास्टिक सर्जन बनो, ऐसे दे विल फर्दर मोर 3 years. सो आप ऑन एन एवरेज, इवन इफ यू क्लियर ऑल योर एग्जाम्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट and get through it, so still you will need at least 10 to 12 years. You have to invest that. Yeah, there is no option and many struggles are there in between. आप कभी ना कभी आपको you will feel कि you have to be financially stable before one point to before going to the next journey. So breaks will be there, ups and downs. जब हम स्टार्ट करते हैं फॉर द नीट प्रिपरेशन, तो बच्चों के ऊपर एक अलग सा प्रेशर होता है। आजकल तो बच्चों को आप कोचिंग में देखेंगे 10th के बाद, इवन दो मैंने कुछ ऐसे बच्चे भी देखे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर 10th एग्जामिनेशन एंड अलॉन्ग साइड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट ऑल्सो। तो इतना जल्दी क्यों कराना चाहते हैं? इट इज़ अ वेरी सैड पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी एक्चुअली, जो हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी एक प्रेशर बना के एक रेस में दौड़ाने पे लगे। हर कोई चाहते है मेरा बच्चा कुछ करे। आई थिंक द सिस्टम इज समवेयर करप्ट इन दैट वे, कि बच्चे के पास एक्चुअली टाइम नहीं है, वो स्पेस नहीं है कि वो सोचे और उसको क्या करना है, उनको नहीं पता। करियर गाइडेंस अभी वी हैव सो मच ऑनलाइन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नाउ, अब जाके मुझे लगता है फिर भी देयर इज सम क्लैरिटी अमंग द स्टूडेंट्स कि वो क्या ऑप्शंस है, क्या कर सकते हैं, एक आगे का जर्नी कैसा होगा। दे कम टू नो बाय हैविंग सच पॉडकास्ट एंड ऑल, लाइक देख के। बट स्टिल
पेरिफेरी में हम जाएंगे तो आउटसाइड सिटीज़ जो मेट्रोपॉलिटिक सिटीज़ है उससे बाहर जाएंगे तो पीपल आर लाइक दे थिंक गेटिंग इनटू दिस प्रोफेशन इज़ अ नोबल प्रोफेशन एंड देन की लाइफ सेट है, एक बार डॉक्टर बन जाओ आपकी लाइफ सेट है, तो ड्रीम्स आर बिग एंड सब चाहते हैं। इज सो दिस रियलिटी कि लाइफ सेट है आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर? सेट तो नहीं बोल सकते, इट इज देयर इज अ कांस्टेंट बैटल्स, यू हैव टू फाइट बैटल्स ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स। इट इज सेट तो नहीं बोलोगे, आपके पास प्रेशर बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है, पेशेंट का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है एंड सच्ची में आपके पास पैशन है, यू गिव अप अ लॉट ऑफ थिंग्स टू रीच अ सर्टेन पोजिशन। तो आफ्टर अ सर्टन एज यू कैन ऑलवेज से कि यू आर सेटल्ड और आपने एक अचीव कर लिया है, बट ड्यूरिंग दैट जर्नी वो बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली देखते हो कि आपके साथ वाले जो थे, कोई इंजीनियर बन गया, कोई आर्किटेक्ट बन गया, कोई मरीन इंजीनियरिंग में चले गए एंड दे आर अर्निंग वे लॉट बेटर, हैविंग वे लॉट time for their family and हर चीज़ they are enjoying life basically and I think social media also plays a big part। पहले हमें इतना नहीं पता चलता था तो we were not aware। अब आजकल आप every day you have a bad day, you go back to your room and then आप social media देखते हो and then that regret hits you somewhere कि क्या मैं wrong field में तो नहीं आ गया, इतना मैं किसके लिए मैंने sacrifice किया या किसके लिए मैं इतना hard work कर रहा हूँ। So that eventually it gets up to you। So to achieve that level जो हम बचपन में हम एक fantasize करके या जो भी हम सोचते हैं कि glorify करते हैं कि this profession is good, it is good, no doubt, I'm not saying कि नहीं है, जो चीज़ हम कर सकते हैं that is very good, but it comes at a cost जो बहुत ज़्यादा heavy है। you'll realize it later on because आप अपना sleep, youth, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, फैमिली फंक्शंस आप अटेंड नहीं कर पाते बहुत सारे, यू लाइक, एंड पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा सेक्रीफाइस भी हो जाता है। ऑल द मोमेंट्स व्हेन दे वांट अस टू बी देम विद देम, हो सकता है हमें लीव ना मिले, यू नो मेडिकल प्रोफेशन ऐसा है कि नॉन स्टॉप हॉस्पिटल्स हैव टू वर्क, सो नॉट ऑन ऑल ओकेजन्स और ऑल फेस्टिवल्स you get leave, it's not possible। And there is always emergency situation। Yeah,